नाम सुंदर है लेकिन सुंदर नहीं। भोली सूरत है लेकिन भोला नहीं। पहनता है गमछा, अंदाज है तिरछा। रिकॉर्ड इतना डेंजर, खौफ खाए हर गैंगस्टर। रंगदारी, फिरौती, मर्डर, ऐसा है सुंदर भाटी का कैरेक्टर। गैंगस्टर के इस एपिसोड में बात करेंगे वेस्टर्न यूपी के सबसे कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी की। वो सुंदर भाटी जिसकी भोली सूरत को देखकर आईना भी शर्मा कर चूर चूर हो जाए। वो सुंदर भाटी जिसकी तूती गली मोहल्लों से लेकर सियासत के गलियारों तक में गूंजती है। कहते हैं कि वेस्टर्न यूपी में सुंदर भाटी के गैंग को D11 के नाम से जाना जाता है। कहने को तो वो अभी भी जेल में बंद है, लेकिन जरायम की दुनिया के लोग जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में सुंदर भाटी से भयंकर ना तो कोई गैंगस्टर है और ना ही D11 से डेंजरस कोई गैंग। इस भयंकरता की शुरुआत तब हुई जब नोएडा नहीं था, ग्रेटर नोएडा भी नहीं था तो सिर्फ बुलंदशहर गाजियाबाद। धीरे धीरे 1997 में नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर बसा। उद्योग धंधे शुरू हुए, ग्रेटर नोएडा का अस्तित्व भी आया। विकास के इस चक्र के बीच जुर्म की दुनिया में एक नाम बड़ी तेजी से उभरा। वो कोई और नहीं, ग्रेटर नोएडा के घंघौला गांव का रहने वाला सुंदर भाटी था। आज सुंदर भाटी यूपी, हरियाणा और दिल्ली के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स की लिस्ट में सबसे टॉप में जरूर है, लेकिन 1980 के आखिरी दिनों तक ऐसा नहीं था। भाटी के दहशत की कहानी शुरू हुई 1990 के शुरुआती दिनों में, जब वो सतबीर गुर्जर गैंग से जुड़ गया। यहां सुंदर भाटी को साथ मिला एक दूसरे बदमाश नरेश भाटी का। दोनों एक दूसरे से भाटी कनेक्शन के दम पर बेहद नजदीक आ गए। कहा जाता है कि सतबीर गुर्जर गैंग में सुंदर भाटी और नरेश भाटी का सिक्का चलने लगा था। धीरे धीरे गुर्जर गैंग में बंदूक की गोली और भाटीज की टोली बहुत फेमस हो गई। कहा तो यह भी जाता है कि नरेश भाटी और सुंदर भाटी की दोस्ती के चर्चे होने लगे थे। नरेश भाटी काफी पढ़े लिखे परिवार से था। उसके चाचा SDM थे और ताऊ विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी के पद पर थे। लेकिन एक प्रॉपर्टी के विवाद में नरेश भाटी के चाचा और उसके दादा की हत्या हो गई। इसी के बाद नरेश भाटी ने हथियार उठा लिए। कहा तो यह भी जाता है कि सतबीर गुर्जर गैंग से जुड़ने के बाद नरेश भाटी का बदला पूरा करने में सुंदर भाटी ने बहुत मदद की। धीरे धीरे सुंदर और नरेश की दोहरी दहशत से दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस की नींद हराम हो गई। आए दिन नरेश भाटी सुंदर भाटी के नाम सुपारी लेकर हत्या करना, रंगदारी वसूलना, लूट कांड में केस दर्ज होने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बदमाशों पर लाखों रुपए का इनाम तक घोषित हो गया। लेकिन जरायम की दुनिया में दबदबे और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते इस दोस्ती की उम्र लंबी नहीं चल सकी। जैसा जुर्म की दुनिया में होता आया है, इस किस्से में भी हुआ। भाटी यारों की दोस्ती में दुश्मनी का लहू मिल गया और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते चले गए। उन दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लोहे के स्क्रैप और ट्रांसपोर्ट के धंधे पर पकड़ बनाने को लेकर जबरदस्त उथल पुथल मची थी। नरेश भाटी और सुंदर भाटी दोनों यूनियन पर अपना कब्जा चाहते थे। दोनों की ख्वाहिश थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ें। दोनों के पास पैसा भी था और पावर भी था, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हश्र यह हुआ कि भाटी वर्सेस भाटी में गैंगवार शुरू हो गया और आखिर में इस यूनियन के 2 अध्यक्षों का मर्डर तक हो गया।
इस बीच नरेश भाटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। नरेश भाटी का रसूख रातों रात बढ़ गया। वो लाल बत्ती गनर के साथ घूमने लगा। पॉलिटिकल सर्किल में उसकी पैठ बढ़ने लगी। यही बात सुंदर भाटी को खटक गई। कहा जाता है साल 2003 में इसी दुश्मनी के चलते सुंदर भाटी ने नरेश भाटी पर हमला कर दिया। नरेश भाटी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस गोलीकांड में नरेश भाटी तो बचकर भागने में सफल हो गया, लेकिन उसका गनर और ड्राइवर ऑन द स्पॉट ढेर हो गए। जो पुलिस कुछ साल पहले तक सुंदर और नरेश की दोस्ती से परेशान थी, वो अब उनके बीच होने वाली गैंगवार से त्रस्त हो उठी। वहीं इसी खून खराबे के बीच सुंदर भाटी के इरादे कुछ और खतरनाक हो चले थे। कुछ ही महीने के अंदर सुंदर भाटी ने नरेश भाटी के खिलाफ एक बार फिर रक्त रंजित प्लान तैयार कर लिया। नरेश भाटी पर जानलेवा हमले के कुछ दिन के बाद मार्च 2004 में उसके ऊपर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ। कहते हैं कि इस बार नरेश भाटी के साथ उसकी किस्मत नहीं थी। हुआ ये कि सुंदर भाटी को खबर मिली कि उसी के गांव घंघोला के एक पुलिया के पास से नरेश भाटी गुजरने वाला है। बस इस बात को जानते ही सुंदर भाटी के गैंग ने नरेश भाटी को चारों तरफ से घेर लिया। कहा जाता है कि यहीं गैंगवार हुई और ऑन द स्पॉट नरेश भाटी और उसके 2 साथियों की मौत हो गई। हालांकि नरेश भाटी की हत्या का केस कभी सुंदर भाटी पर साबित नहीं हो सका, लेकिन यह सच है कि इस गैंगवार में दोनों ही परिवारों से कई लोगों की जान चली गई। नरेश भाटी की हत्या के बाद उसके गैंग की कमान भाई रणपाल ने संभाली और सुंदर भाटी के एक भाई समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। अपने कारनामों से जल्द ही रणपाल कुख्यात हो गया। अगले ही साल पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। नरेश भाटी का परिवार आरोप लगाता है कि यह एनकाउंटर सुंदर भाटी के इशारे पर 1 करोड़ रुपए देकर किया गया। हालांकि भाटी वर्सेस भाटी का यह रक्त चरित्र यहीं पर नहीं थमा। रणपाल के बाद उसके छोटे भाई रणदीप ने सुंदर भाटी के खात्मे की सौगंध खाई। रणदीप की इस सौगंध में शामिल हुआ नरेश भाटी का भांजा अमित कसाना और उसका दोस्त शार्प शूटर अनिल तुजाना। रणदीप भाटी गैंग को सुंदर भाटी को निपटाने का सबसे बड़ा मौका मिला नवंबर 2011 में, जब सुंदर भाटी को अपने साले की शादी के लिए गाजियाबाद के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचना था। उस बैंक्वेट हॉल में पहले से ही रणदीप भाटी गैंग के लोग बंदूकों के साथ खड़े थे। जैसे ही सुंदर भाटी वहां पहुंचा, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाने लगी। कहा तो यह भी जाता है कि इस दौरान AK-47 से सुंदर भाटी पर हमला किया गया, लेकिन वो किस्मत का धनी निकला, अंधेरे का फायदा उठाया और भाग निकला। लेकिन इस गोलीबारी में सुंदर भाटी के 3 लोग मारे गए। सुंदर भाटी पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे मामले शामिल हैं। सिर्फ NCR में ही सुंदर भाटी पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है। साल 2011 में सुंदर भाटी का एक केंद्रीय मंत्री से कथित बातचीत का टेप सामने आया था। बाद में बातचीत फेक निकली। केंद्रीय मंत्री के नाम पर कुछ लोग सुंदर भाटी से बात कर रहे थे। सुंदर भाटी की राजनीति में आने की चाहत तो कभी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन पैसे और पावर के दबदबे के दम पर वो अपनी पत्नी को दनकौर से 2 बार ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब रहा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच साल 2014 में सुंदर भाटी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुंदर भाटी अपने परिवार से मिलने के लिए अपने गांव पहुंचा था। गैंगस्टर के गांव में होने की खबर पुलिस तक भी पहुंच चुकी थी। मौका मिलते ही पुलिस वालों ने जाल बिछाया, उसे गिरफ्तार कर लिया। सुंदर भाटी गैंग के लिए एक बात यह भी कही जाती है कि इस गैंग ने जिसकी भी सुपारी ली वो बच नहीं सका, फिर वो चाहे गैंगस्टर हो, पॉलिटिशियन हो या फिर बिजनेसमैन। माना जाता है कि सुंदर भाटी जेल से ही अपने गैंग को अभी भी ऑपरेट करता है। सुंदर भाटी पर जेल से एक मर्डर करवाने का दोष साबित हो चुका है।
यह मामला साल 2015 का है। दादूपुर गांव के समाजवादी पार्टी के नेता और प्रधान हरेंद्र नागर की 8 फरवरी 2015 को एक शादी समारोह के दौरान उनके सरकारी गनर भूदेव शर्मा के साथ हत्या कर दी गई। इस मामले में नागर परिवार ने भाटी समेत 13 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। लोअर कोर्ट से भाटी को सजा भी मिल चुकी है। फिलहाल वो जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है।